जैसे प्राइस अगर यहाँ 2 रुपये हो गई तो आपको देखने को मिल सकता है कि इसके केस में यहाँ पर 4 ही डिमांड हुआ। 3 रुपये हुआ तो तीन ही डिमांड हो सकती है। 4 रुपये हुआ तो हो सकता है एक ही डिमांड आई। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, डिमांड जो है वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है। आपको दिख रहा है ना, ये क्या हुआ, ये इस तरह के रिलेशनशिप क्या होते हैं, निगेटिव कोरिलेशन। इसको इस टाइप कोरिलेशन को हम निगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अगेन हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि स्टैटिस्टिक्स के यहाँ पर दिए हुए हैं आप लोगों के सामने, और हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पहला जो फैक्ट्स की बात कर रहा है, तो कह रहा है इन डिस्क्राइबिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन एंड मेजर ऑफन यूज। किसी पॉपुलेशन में अगर वेरिएशन है, कितनी वेरिएशन है, उसको क्वांटिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी मेजर है ऑफनली यूज करते हैं। तो दोस्तों बता दें, सबसे जो मोस्ट कॉमनली होती है उसको बोलते हैं सीवी। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, ऑल परसेंटेज, ये यूनिट लेस होती है, और इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और ये एक तरह है जैसे कि आप मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो हम बात करते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्सन नोन करने का एक सीवी जो है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक मेथड है, और ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है अगर आपको पता करना है, डिस्क्राइब करना है कि कितना वेरिएशन पॉपुलेशन में है। और फील्ड कंडीशन में जो अब हम एनालिसिस करते हैं, एनोवा अगर करते हैं, तो लेस देन 15% आपको जो है वो होना चाहिए। मैक्सिमम 15% आपको सीवी अलाउ है, ठीक है। अगर वही लैब कंडीशन है आपकी, मान लो, तो लैब के कंडीशन में लेस देन 5%, ठीक है। तो अगर इतना है, लेस देन 15% वेरिएशन फील्ड कंडीशन में अगर है, तो अगर आप एनोवा करते हैं तो इट्स ओके, मतलब इतनी वेरिएशन अलाउ है। और लैब का अगर डेटा है तो उसमें लेस देन 5% तक ही अलाउ है वेरिएशन। तो सीवी जो है लेस देन 5% इन द केस ऑफ लैब एंड लेस देन 15% इन द केस ऑफ फील्ड, दैट इज अलाउ। अब दूसरी बात यहाँ पर कर लेते हैं, बात करता है इफ द फर्टिलिटी ऑफ वेरिएशन इन फील्ड इज इन द टू डायरेक्शन एट राइट एंगल। मान के चलिए कि जैसे एक ये फील्ड है आपका, ठीक है, एक तो इधर की तरफ आ रही है फर्टिलिटी, और एकदम राइट एंगल पे फर्टिलिटी इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। मान लीजिए ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये आपका नॉर्थ है, और ये साउथ है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है और नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, इस तरह से, या साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। तो ये टू डायरेक्शनल वेरिएशन आ रहा है। तो ऐसे केस में जो विच ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज सुटेबल, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको LSD, जिसको बोलते हैं LSD मीन्स लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन जो है यूज़ करते हैं। और लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन के केस में याद रखिएगा आपको नंबर ऑफ रिप्लिकेशन एंड नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये भी अगर पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी डिज़ाइन है जहाँ पर नंबर ऑफ रिप्लिकेशन और नंबर ऑफ ट्रीटमेंट दोनों इक्वल होते हैं, तो वैसे केस में आप कह सकते हो LSD है। और अगर फील्ड में फर्टिलिटी का जो ग्रेडियंट है वो टू डायरेक्शनल जा रहा है राइट एंगल पे, या ईस्ट से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो या साउथ से नॉर्थ की तरफ, या वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो इस कंडीशन में हम जो डिज़ाइन यूज करते हैं वो है LSD। अब उसके बाद जो फैक्ट की बात कर रहा है, बोल रहा है अर्थमेटिक मीन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिकॉज। ऐसा क्यों है? तो जैसे आप लोगों को पता होगा, अर्थमेटिक मीन एक मेथड है थ्रू दैट आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे आप किसी भी पॉपुलेशन की एक मीन वैल्यू एक पार्टिकुलर सिंगल वैल्यू से अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और अर्थमेटिक मीन एक आल्सो एक मेथड है किसका, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का। तो ये एक मोस्ट कॉमनली इसको देखोगे आपको अर्थमेटिक मीन हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन all observations
ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बेस्ड होती है किस पे, ऑल ऑब्जर्वेशंस पे। जो भी ऑब्जर्वेशंस आप लेते हो, चाहे वेट, चाहे आपका वेट हो, चाहे हाइट हो, तो ऐसे केस में जब ऑल ऑब्जर्वेशंस को आप सम करते हो और सम करने के बाद डिवाइड करते हो तो देन उसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, और ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। और इसके बाद का जो फैक्ट्स है वो है, कह रहा है टू टेस्ट दी होमोजेनिटी ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज्ड। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है ना, ये जो है होमोजेनिटी कोरिलेशन कोफिशिएंट की होमोजेनिटी को टेस्ट करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट जो हम यूज करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है। अब यहाँ बात कर रहा है टू रिड्यूस द एक्सपेरिमेंटल एरर विथ हेट्रोजीनियस मटेरियल। अगर मान लो कोई हेट्रोजीनियस मटेरियल है और उसका एक्सपेरिमेंटल एरर आपको कम करना है तो क्या करोगे, क्या जो मेथड्स यूज करोगे जिसकी वजह से आपका जो एक्सपेरिमेंटल एरर है वो कम हो जाए। एक्सपेरिमेंटल एरर मीन्स जब आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो किसी भी फील्ड पे और सपोज ये फील्ड हेट्रोजीनियस है, मीन्स यहाँ की फर्टिलिटी अगर इस एरिया की हाई है, यहाँ की लो है, यहाँ की हाई है, यहाँ की लो है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मटेरियल। ठीक है। तो ऐसे केस में एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होगा, जब हेट्रोजीनियस ज़्यादा होगा तो एक्सपेरिमेंटल एरर ज़्यादा आने के चांस होंगे। उस केस में कुछ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है जिसको आप अगर यूज करोगे तो आपकी जो एक्सपेरिमेंटल एरर है ये कम हो जाएगी। जैसे आपको मोर रिप्लिकेशन लेना होगा और लोकल कंट्रोल। ठीक है। रिप्लिकेशन मतलब अगर सेट ऑफ ट्रीटमेंट है उसको कईयों बार उस सेट को रिपीट करो। मीन्स जैसे अमूमन हम लोग क्या करते हैं, R1 R2 R3 करते हैं ना, तो R4 कर दो, R5 कर दो। मीन्स अगर कोई सेट ऑफ आपका ट्रीटमेंट है, मतलब मान चलिए A ट्रीटमेंट है, B ट्रीटमेंट है, C ट्रीटमेंट है, तो यहाँ पर भी इस एक बार इस एक सेट लगाओ, दूसरा सेट लगाओ, 3 सेट लगाओ, 4 सेट लगाओ, 5 सेट लगाओ। तो जब ये नंबर ऑफ रिप्लिकेशन बढ़ा देते हो तो उसके केस में आपको जो ये एक्सपेरिमेंटल एरर हो कम होने के चांसेज आ जाते हैं। जब आप इन चारों रिप्लिकेशन का डेटा सम करोगे, मीन निकालोगे इनके, तो आपकी जो डेटा आएगी बहुत ही एक्यूरेट आएगी। और लोकल कंट्रोल का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर हमने बोला ये जो आपके हेट्रोजीनियस जैसे ये प्लॉट है, तो इस प्लॉट में आप देखो कहाँ कहाँ की जो फर्टिलिटी है या कुछ जो सिमिलर काइंड ऑफ एरिया है उनको ब्लॉकिंग कर दो, उन एरिया को आइडेंटिफाई करके एक बना दो। मतलब सपोज ये हाई फर्टिलिटी वाले थे तो इनकी ब्लॉकिंग यहाँ कर दिया, और ये जो यहाँ वाले थे इनको, ये जो मीडियम थे, ठीक है, इनकी ब्लॉकिंग कर दिया, और ये लो वाले थे इनकी ब्लॉकिंग कर दिया। तब अब आपको जब पता चल गया कि ये एरिया फर्टाइल है, ये वाला मीडियम है और ये है आपका लो फर्टाइल, तब इस केस में जो आपके 3 ट्रीटमेंट है A B C मान लो, अगर A B C यहाँ भी लगाओ, A B C यहाँ भी लगाओ और A B C यहाँ भी लगाओगे, तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों ट्रीटमेंट को इन लो, मीडियम, हाई, मीडियम और लो कंडीशन, फर्टिलिटी कंडीशन में लगाने से कैसे बिहेव किए, तो वो आपका जो है एक्सपेरिमेंटल एरर कम होने के चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि आपको जो डेटा मिलेगा उसमें एक्सपेरिमेंटल एरर मीन्स जो जिस एक्सपेरिमेंट की साइट है उसके एरर होने के चांसेस कम है, इसलिए डेटा आपका प्योर आएगा। उसके बाद जो फैक्ट है, द लैक ऑफ होमोजेनिटी इन द साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं हम डिस्पर्शन। डिस्पर्शन एक इंडिकेट करता है कि कितनी लैक है, होमोजेनिटी में लैक है, मीन्स डाटा जो आपका है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितना हेट्रोजीनियस है। ठीक है। तो उसको आप डिस्पर्शन के थ्रू नोन कर सकते हो। और डिस्पर्शन के कई मेथड है, जैसे मैंने CV की बात किया था ना, CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये भी एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन नोन करने का एक आपका क्या है,
मेजर ऑफ डिस्पर्सन का एक मेथड है, ठीक है। इसी तरह आपका रेंज भी होता है, इसी तरह आपका क्वार्टाइल डिविएशन होता है, इसी तरह आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ये सब क्या मेथड हैं डिस्पर्सन नोन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, सच मेजर ऑफ डिस्पर्सन लिस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का जो फ्लक्चुएशन की वजह से लिस्ट अफेक्टेड है, कौन मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, तो बता दो आपसे SD जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। ये जो है लिस्ट अफेक्टेड है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फार्मूला है आपका वो है अंडर रूट सम ब्रैकेट में xi माइनस मीन देन का स्क्वायर डिवाइड बाई n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जो फार्मूला है ना, ये है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला। और ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्सन है जो कि लिस्ट अफेक्टेड होता है, जो कि फ्लक्चुएशन सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन से, ठीक है। अब यहाँ पर जो फैक्ट है उसकी जो बात कर रहा है, जैसे इफ द क्यूटोसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस दैन 3 देन इट इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं दोस्तों वैसे प्लेटिक्योटिक कॉर्ड। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे देखोगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है ये है जो डेटा है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा हैवी टेल्ड है। कभी कभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैवी टेल्ड में और मीडियम टेल्ड में और लो टेल्ड। तो यहाँ पर आप जो दिखेगा, ये जो प्लेटिक्योटिक है जैसे हमने बताया था, इसकी टेल क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इस केस में जो नंबर ऑफ जो डेटाज हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट कम है। और ये जो इधर के जो डेटा हैं इनका संख्या कम है, बट दे आर मोर इम्पैक्टफुल, मीन्स इसकी टेल क्या है, लंबी है, ठीक है। ऐसे देखोगे मीजोक्योटिक के केस में टेल जो है कम हो जा रहा है, और लेप्टोक्योटिक के केस में आपका सबसे कम टेल मिल रहा है, ठीक है। तो इस हैवी टेल्ड कितना, कैसी टेल्ड है, किस तरह का डेटा बिहेव करता है, उसके बेस पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हैवीनेस ऑफ द डेटा को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे प्लेटिक्योटिक है, मीजोक्योटिक है या लेप्टोक्योटिक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन 3 है देन इट इज कॉल्ड प्लेटिक्योटिक। तो हम उम्मीद करूंगा आपको क्योटोसिस पता चल गया होगा। इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, डेटा के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस में हैवीनेस ऑफ डेटा आपको नोन करने के लिए हमको क्योटोसिस यूज किया जाता है। और क्योटोसिस लेप्टोक्योटिक हो सकते हैं, म्यूजोक्योटिक हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा लेप्टोक्योटिक हो सकता है, म्यूजोक्योटिक और प्लेटिक्योटिक, ठीक है। तो हमारा ये जो है लेस देन 3 है, इसलिए इसको प्लेटिक्योटिक बोलेंगे। तो यहाँ पर जो फैक्ट्स है ये बात कर रहा है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स इन द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ, जो हम फ्रीडम कहते हैं ना, DF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिफरेंट डिजाइन के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फार्मूला है वो अलग अलग है। तो वो मेजर इसीलिए करते हैं कि हमको पता चले हाउ मैनी नंबर ऑफ द जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, तो उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी ऑब्जर्वेशन में। उसके बाद जो डेटा है, फैक्ट्स वो कह रहा है द टेस्ट वेदर थ्योरी फिट वेल इन प्रैक्टिकल कैन बी जज बाय। आपने कोई थ्योरी अगर प्रपोज की और प्रैक्टिकली वो कितना फिट हो रही है, इसको नोन करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, काई स्क्वायर टेस्ट जो है, काई स्क्वायर जो टेस्ट होता है वो यूज किया जाता है नोन करने के लिए जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, मीन्स जो हमने एक्सपेक्ट किया हाइपोथेसिस कोई थ्योरी, वो प्रैक्टिकली कितना फिजिबल है, कितनी क्लोज है, इसको नोन करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद का जो फैक्ट की बात कर रहा है, फॉर टेस्टिंग द सिंगल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन टेस्ट इज यूज व्हेन द सैंपल साइज इज लार्ज। अगर कोई सिंगल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को टेस्ट करना है आपको, ठीक है, सिंगल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को टेस्ट करना है, और उस केस में जब सैंपल का साइज लार्ज हो, ठीक है, तो हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, जेड टेस्ट, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 30
सैंपल साइज है तो उसको बोलते हैं हम लार्ज सैंपल साइज। ठीक है, उसके बाद का जो फैक्ट कहता है द कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कम्युनिटी इज, उस कोरिलेशन को क्या बोलेंगे। जैसे कोरिलेशन प्राइस और डिमांड की कोरिलेशन कैसा हो सकता है, याद रखिएगा इनका हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, क्यों, अगर कोई मान लो आपको देखा जाए ये प्राइस है और इस साइड में डिमांड है, तो जब प्राइस लो रहेगी तो क्या होगा, डिमांड हाई रहेगा। ठीक है, और जैसे जैसे केस में प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा मार्केट में। तो ऐसी रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, निगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए 1 रुपये प्राइस है किसी चीज़ की तो डिमांड हो सकती है 5। जैसे प्राइस अगर यहाँ 2 रुपये हो गई तो आपको देखने को मिल सकता है कि इसके केस में यहाँ पर 4 ही डिमांड हुआ। 3 रुपये हुआ तो 3 ही डिमांड हो सकती है। 4 रुपये हुआ तो हो सकता है 1 ही डिमांड आई। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, डिमांड जो है वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है। आपको दिख रहा है ना, ये क्या हुआ, ये इस तरह के रिलेशनशिप क्या होते हैं, निगेटिव कोरिलेशन। इसको इस टाइप कोरिलेशन को हम निगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। तो ये सब तो थे फैक्ट जिसको हमने ट्राई किया आप लोगों को समझाने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा। और किस तरह की वीडियो है आप कमेंट करके लाइक करके भी बता सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो इस तरह पड़े हुए हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए और इन्जॉय कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए।